नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीएससी कहते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि डीएससी रिलेटेड जितनी भी आपकी इसमें क्वेरीज हैं या जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो इस टॉपिक में कवर हो जाएं। अगर उसके बावजूद भी कुछ टॉपिक ऐसे कुछ चीज़ें ऐसी जो रह जाती हैं या आपकी प्रॉब्लम कुछ रह जाती है, क्वेश्चंस रह जाते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मेरी टीम उस पर रिप्लाई कर देगी। और साथ ही साथ आज हम इस टॉपिक में V3 पोर्टल पे डायरेक्टर के डीएससी कैसे रजिस्टर्ड करते हैं वो भी देखेंगे, और साथ में उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो में बने रहिएगा। साथ में हम एक प्रॉब्लम ऐसी भी डिस्कस करेंगे। देखिए, जब डीएससी रजिस्टर्ड करते हैं तो कई प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम्स की बेसिकली पॉपअप खुलती हैं, पॉपअप ओपन होती हैं, तो उसमें वो प्रॉब्लम लिखी रहती हैं, तो आप उसको पढ़ के सॉल्व कर लेंगे कि ठीक है ये प्रॉब्लम है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम ऐसी है जो पॉपअप नहीं आती, और वो प्रॉब्लम है, वो पता भी नहीं चलती कि इस तरीके से प्रॉब्लम है। वो मैंने प्रैक्टिकली फेस करी, इसलिए जो है मैं आपको वो अपनी वीडियो के एंड में मैं आपको वो प्रॉब्लम भी डिस्कस करूँगा। तो आप वीडियो के साथ आप इस टॉपिक के साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डीएससी क्या होता है, हम पहले इससे स्टार्ट करते हैं। जनरली डीएससी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, थोड़ा सा मैं इसको बैकग्राउंड में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जब पहले जो एमसीए और आरओसी का जो काम होते थे वो पहले ऑफलाइन मोड पे हुआ करते थे। डायरेक्टर चीज़ों पे साइन करते थे, फिर वो जाके डिपार्टमेंट में जमा होते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट ऑनलाइन की तरफ आई, और ऑनलाइन में गवर्नमेंट को और प्रोफेशनल्स सबको सिग्नेचर की एक इन्वॉल्वमेंट का एहसास हुआ। तो कई फॉर्म जो एमसीए के हैं वो ऑनलाइन हो गए। उस फॉर्म ऑनलाइन होने की वजह से जो उसमें अटैचमेंट जाती है वो अभी भी फिजिकली उसमें डायरेक्टर शेयर होल्डर्स जो हैं साइन करते हैं। लेकिन जो फॉर्म है पर्टिकुलर, उस फॉर्म पे डिजिटल सिग्नेचर से ही वो फॉर्म उस पे फॉर्म लगते हैं और तभी वो जाके अपलोड होते हैं। ऐसे ही इनकम टैक्स में भी हो गया, ऐसे जीएसटी में भी हो गया। तो पहले क्या होता था, पहले जो डीएससी बनते थे वो आज की तरह नहीं बनते थे। पहले पीएफएक्स में ही बनते थे, और पीएफएक्स में क्या होते थे, डायरेक्टर जो है आप मेल के थ्रू से ही वो डीएससी एक प्रोफेशनल के पास से दूसरे प्रोफेशनल के, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में चले जाते थे। तो ये बहुत रिस्की था। फिर उसके बाद प्रोसीजर में कुछ चेंजेस आए, और आज की डेट में जो डीएससी हैं वो टोकन के साथ बनते हैं, तभी उनकी वैलिडिटी होती है। और टोकन कैसे होते हैं, देखिए ये टोकन मेरे पास पड़े हुए हैं। इस तरीके से इसके अंदर जो हैं, इसके अंदर डीएससी हैं। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए, पहले पीएफएक्स बनते हैं, उसके बाद ये टोकन ब्लैंक आते हैं। ये पेन ड्राइव की तरह ही दिखते हैं, लेकिन जब तक इसकी वैलिडिटी या इस टोकन की, जब तक ये पेन ड्राइव नहीं है, इसमें आप डाटा स्टोर नहीं कर सकते। कई लोगों को दिखता है यार पेन ड्राइव है, लेकिन इसमें आप बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर नहीं कर सकते। सिर्फ डीएससी तक का ही डाटा स्टोर कर सकते हैं इसमें आप। तो इस तरीके से फिर आज की डेट में वीडियो वेरिफिकेशन से ये डीएससी बनते हैं। तो आज इसमें अब मैंने आपको बता दिया कि डीएससी क्या होते हैं और आज की डेट में किस तरीके से बनते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है, डीएससी क्या डीएससी सभी को बनाना कंपलसरी है? डीएससी सबके लिए कंपलसरी है क्या? सभी जो हैं उनको जो डायरेक्टर बनना चाहते हैं, शेयर होल्डर बनना चाहते हैं, या एक कॉमन पर्सन को भी डीएससी बनाना कंपलसरी है? तो इसका जवाब है नहीं। आपको कुछ लॉ में रिकमेंड करते हैं, और कुछ आपके पर्सनल जो वर्क हैं वो आपको रिकमेंड करते हैं कि आप डीएससी बनाइए, तो ही आपको ज़रूरत है। अगर आप कंपनी के डायरेक्टर हैं या आप कंपनी के शेयर होल्डर, इनिशियल शेयर होल्डर बनना चाहते हैं, तो आपको डीएससी बनाने की रिक्वायरमेंट होती है। बाकी आपको जब तक आपके पर्सनल कुछ वर्क है, जैसे आपको किसी डॉक्यूमेंट में साइन करने हैं
और आप एक कंपनी के एम्प्लॉय हैं, तो आप ऑथराइज पर्सन अपॉइंट हो रहे हैं, तो कंपनी आपसे डिमांड करती है तो आप तब डीएससी बनाते हैं। इसलिए ये सबके लिए कंपलसरी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या जो एक बार डीएससी बन जाते हैं वो हमेशा के लिए वैलिड रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये डीएससी 1 साल और 2 साल के लिए भी बनते हैं। 2 साल बाद ये ऑटोमेटिक जो है ये 2 साल बाद ऑटोमेटिक ये एंड हो जाता है डीएससी का, तो आपको नए डीएससी अप्लाई करने पड़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या एक से ज़्यादा किसी पर्सन के एक से ज़्यादा डीएससी हो सकते हैं? तो बिल्कुल। बेसिकली क्या होता है कि ये डीएससी जो होते हैं, ये डीएससी हैं, ये किसी भी पर्सन की या किसी भी डायरेक्टर के एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ये एक प्रैक्टिकली प्रॉब्लम है। एक डायरेक्टर है, एक कंपनी है, उनके कई जगह काम चल रही हैं, कई स्टेटों में काम चल रहे हैं, दिल्ली में भी, गुजरात में भी, हरियाणा में भी, हर जगह उनके काम चल रहे हैं। तो उनके अलग अलग प्रोफेशनल होते हैं। तो वो डायरेक्टर के ऑथराइज से वो प्रोफेशनल अब एक डीएससी जो है, क्योंकि अब जब से ये डीएससी आया है, ये आप मेल के थ्रू से कैरी नहीं हो पाते, मेल के थ्रू से आप सेंड नहीं कर पाते। तो ये एक तरह से फिजिकली अब जैसे ये अब मेरे पास है, तो जब तक कंपनी वाले या डायरेक्टर मुझे नहीं कहेंगे या मैं उनको नहीं दूंगा या वो मेरा ऑफिस से आके कलेक्ट नहीं करेंगे, तब तक ये नहीं जा पाएंगे। तो जो अलग अलग स्टेट के जो प्रोफेशनल होते हैं वो अपने अनुसार डायरेक्टर के डीएससी बनवा लेते हैं और अपने अनुसार अपने अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर लेते हैं। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है कि एक से ज़्यादा, तो हम एक से ज़्यादा हम यूज़ कर सकते हैं। उसकी कुछ कंडीशंस हैं, जब आप यूज़ करेंगे तो कुछ आपको रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करनी पड़ेगी। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर डीएससी खो जाता है तो क्या होता है? देखिए, डीएससी खो जाता है, ये आपकी पर्सनल एसेट्स हैं। जैसे आपकी बाकी चीज़ें पर्सनल होती हैं, वैसे ये भी आपकी पर्सनल एसेट है और ये बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर है। तो आपको इसको बहुत संभाल के रखना है। अगर ये आपके खो जाते हैं या चोरी हो जाते हैं, तो आजकल तो ऑनलाइन एफआईआर और कंप्लेंट्स होती है, आप तुरंत आप उसे कर दीजिए, जिससे क्या है कि कल को कोई भी अगर मिसयूज़ कोई करता है या कोई, तो आप सेफ़ हो जाएं। तो इसलिए इसके खोने पे आप जरूर रिपोर्टिंग करिए। और इसका अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसके प्रॉफिट क्या हैं? देखिए, डीएससी के जैसे मैंने बताया कि कुछ लॉ कंपलसरी करता है कि आपको बनाने हैं, और कुछ देखिए आप पर्सनली आपके पास पूरे दिन भर में बहुत सारे डॉक्यूमेंट आते हैं साइन करने के लिए। तो आप फिजिकली साइन ना करके, देखिए फिजिकली साइन मतलब पूरा आप साइन करते हैं, सब कोई फिजिकली साइन करता है, तो आप फिजिकली साइन ना करके आप डीएससी के थ्रू से भी साइन कर सकते हैं। जब आप डॉक्यूमेंट में डीएससी लगाते हैं तो वो इस तरीके से दिखता है। इसमें उसका नाम, जो डायरेक्टर या जो भी पर्सन इसमें आए उनका नाम आता है, डेट आती है कि इस डेट को, और टाइमिंग आती है कि इन्होंने साइन किया। तो इसकी वैलिडिटी वैसी है जैसे आपने फिजिकल सिग्नेचर किए हुए हों। तो इसका जो पहला प्रॉफिट आता है कि लॉ के अकॉर्डिंग, और दूसरा ये है कि आपको अगर नीड है अपने डॉक्यूमेंट पे साइन करने की, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और कई जगह इसका डीएससी का यूज़ होता है, जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी और एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कितने टाइप के होते हैं? देखिए, ये जो डीएससी होते हैं ये कई टाइप के होते हैं। एक जो नॉर्मल यूज़ होते हैं, जो एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, आरओसी, इनकम टैक्स, जीएसटी, इन सब में जो यूज़ होता है वो नॉर्मल तरीके से बनते हैं। और कुछ डीएससी जो यूज़ होते हैं वो आपके टेंडर में, वो जैसे गवर्नमेंट टेंडर अप्लाई कर रहे हैं, तो वो जो टेंडर के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो अलग डीएससी होते हैं। और कुछ डीएससी डीजीएफटी, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो डीजीएफटी का आपने नाम सुना होगा। अगर डीजीएफटी का आपने नहीं नाम सुना है, या एमसीए कॉर्पोरेट, एमसीए क्या होती है, और हम V2 V3 पोर्टल के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं, इसके बारे में जानना है आपको, तो मैंने वीडियो के एंड में मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो का लिंक दे दूंगा, और आप उसमें जाकर उसे एमसीए और V2 पोर्टल हम देख सकते हैं। और एक और सबसे ज़्यादा एक नोटिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ESI से रिलेटेड मैंने डाली है, तो वो आप ज़रूर देखिए। अगर वो कंप्लाइंस आप नहीं कर रहे हैं तो वो कंप्लाइंस करिए, ये एक तरह से रिमाइंडर है आपके लिए।
तो अब मैं बता रहा था आपको कि कितने टाइप के होते हैं। ये कई टाइप के हो सकते हैं, डीजीएफटी के लिए हो सकता है, आरओसी के लिए हो सकता है, टेंडर के लिए हो सकता है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट अपने कंसल्टेंट को, अपने प्रोफेशनल को आप बताइएगा, तो वो आपको रिकमेंड कर देंगे कि आपको कौन सा डीएससी बनाना है। तो ये कुछ जनरली प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस हैं जो सबके माइंड में रहते हैं। तो काफ़ी हद तक मैंने इसको सॉल्व कर दिया है डीएससी रिलेटेड। अगर उसके बावजूद भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, टीम आपको रिप्लाई कर देगी। अब हम बात करते हैं अब डीएससी हम रजिस्टर्ड कैसे करेंगे V3 पोर्टल पे। देखिए V3 पोर्टल पे डीएससी जो रजिस्टर्ड करते हैं, पहले जो पुराना तरीका था V2 पोर्टल, अभी भी है लेकिन वो इतना नहीं है, अब बहुत धीरे धीरे करके सब स्विच कर दिया है। तो V3 पोर्टल और V2 पोर्टल क्या है और स्विच क्या हुआ है, तो इस सब के बारे में जानना है तो मैं आपको वीडियो के एंड में मैंने लास्ट वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसको जाके देख लीजिएगा। तो V2 पोर्टल पे बहुत आराम से, बहुत ईज़िली हो जाता था, अब भी बहुत ईज़िली है, लेकिन अब मेथड में थोड़ा चेंजेस आ गया है। अब क्या है, अब आप जब भी V3 पोर्टल पे जब भी आप डीएससी रजिस्टर्ड करेंगे, V3 पोर्टल पे जब भी आप डीएससी रजिस्टर्ड करेंगे तो आपको जिसकी डीएससी आपको रजिस्टर्ड करना है, इंडिविजुअली आपको सबका यूज़र आईडी पासवर्ड आपको क्रिएट करना पड़ेगा। आपको एक कंपनी में 3 डायरेक्टर हैं, आपको किसी फॉर्म पर किसी एक पर्सन के डीएससी लगाने हैं, तो पहले आप उस डायरेक्टर के उसके लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको क्रिएट करना पड़ेगा इंडिविजुअली सबके। अब आपके इंडिविजुअली डायरेक्टर के इंडिविजुअली तरीके से आपके सबके यूज़र आईडी पासवर्ड पहले क्रिएट होगा, उसके बाद ही वो डीएससी रजिस्टर्ड होगा। तो मैं प्रैक्टिकली आपको दिखलाऊंगा कि किस तरीके से वो डीएससी रजिस्टर्ड होते हैं। और साथ ही साथ अब जैसे आपको आपने डीएससी रजिस्टर्ड आपने इंडिविजुअली, तो किस तरीके से होता है वो मैं आपको पहले बताऊंगा। मैं थोड़ा सा वैसे ब्रीफ कर देना चाहता हूँ। आपके पास डायरेक्टर का पैन कार्ड और उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सब तो आपके पास होते ही हैं जनरली। आपके पास उसका पैन कार्ड और डिन नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वो ऑलरेडी फिलअप आता है, जो आपने DIR3 KYC करते हुए आपने उस समय गवर्नमेंट को जो प्रोवाइड कराया था वो एडिटेबल नहीं है। बाकी आप चीज़ें जो एड्रेस आता है वो आप एडिट कर सकते हैं। तो अब जो है, अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखलाता हूँ कि किस तरीके से, और मैं उसी समय जो प्रॉब्लम्स आती है वो भी आपको मैं बताऊँगा। और एक प्रॉब्लम जो मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी आपको, देखिए जो प्रॉब्लम आती है वो तो पॉपअप आता है और वो हम सॉल्व कर लेंगे उसको पढ़कर, लेकिन एक ऐसी प्रॉब्लम जो पॉपअप नहीं आता है वो प्रैक्टिकली ही पता चलती है कि क्या प्रॉब्लम है, वो मैं आपको वीडियो के आखिरी में जब मैं आपका सारे पोर्टल रजिस्टर्ड करना हो जाएगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली कि V3 पोर्टल पे सबसे ज़रूरी बात यह है कि इंडिविजुअली सबके वो बनेंगे और सबके यूज़र आईडी पासवर्ड बनेगा। अच्छा, वहाँ पर सिर्फ डायरेक्टर नहीं, ऑथराइज पर्सन के भी वहाँ रहे, प्रोफेशनल भी वहाँ जाकर रजिस्टर कर सकते हैं, कंपनी भी जाकर रजिस्टर कर दिया। प्रोसीजर यही है कि पहले आपका यूज़र आईडी पासवर्ड इंडिविजुअली सबका बनेगा, और बेसिकली जो यूज़र आईडी होती है वो ईमेल आईडी आपकी बाय डिफ़ॉल्ट हो जाती है, और पासवर्ड आप कुछ भी अपने जनरली अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से V3 पोर्टल पे हम डायरेक्टर के डीएससी रजिस्टर करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। MCA का हम लॉगिन पेज ओपन करेंगे। यहाँ V3 वाला जो लॉगिन आ रहा है उसके ठीक नीचे रजिस्टर्ड वाला क्लिक आ रहा है, उसे हम क्लिक करते ही यहाँ बिजनेस यूज़र, ये सबसे ज़रूरी है, बिजनेस यूज़र ही हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ डायरेक्टर आ रहे हैं और भी कई कंडीशंस आ रही हैं, लेकिन हमें डायरेक्टर करना है तो हम डायरेक्टर करेंगे। फिर उनका पैन नंबर डालेंगे, उनका डिन नंबर डालेंगे, फिर हम उसे आगे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ये सारी डिटेल आ रही हैं, ये सारी डिटेल एडिटेबल हैं। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी एडिटेबल नहीं है, क्योंकि फ़ोन नंबर ईमेल आईडी आपकी वही आएंगी जो आपने ऑलरेडी KYC में, डिन KYC में आपने दी हुई हैं। तो हमें एड्रेस कुछ क्योंकि ये एड्रेस नहीं लेता है, आपको अपने हिसाब से वो डालना, वो आपको सिटी और एरिया डालना होगा। तो नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। फिर ये पासवर्ड मांगता है और एक हिंट क्वेश्चन मांगता है। हमने तो कार का डाला है, आप कुछ भी डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हमने पासवर्ड सेट कर लिया और फिर अब हमने हिंट क्वेश्चन भी सेलेक्ट कर दिया। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक कर दे, OTP सेंड हो जाएगा, या आपके पास आ रहा है तो आप उस पर क्लिक करके
मोबाइल नंबर उस पे आएगा और ईमेल आईडी दोनों पे अलग अलग आएंगे। तो आपको दोनों उस पर फिल करने हैं। ये मैसेज आना ज़रूरी है। ये मैसेज आ गया इसका मतलब आपका यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट हो गया। अगर ये मैसेज नहीं आता है तो हम फिर इसको लॉगिन करेंगे, तो फिर आपको दोबारा ट्राई करना होगा। फिर हमने ये पोर्टल आ गया, फिर हमने वो यूज़र आईडी मैंने बताया था आपको, आपकी ईमेल आईडी रहेगी हमेशा। इस पर क्लिक करते ही आपको एमसी सर्विसेज में आनी है, फिर एफओ सर्विस, फिर एसोसिएट डीएससी पे क्लिक करना है। एसोसिएट डीएससी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऐसा पोर्टल खुल जाएगा। ये कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए कह रहा है, ये देखिएगा ये सॉफ्टवेयर है। लेकिन हम अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये काम करते हैं कि पहले हम चेक कर लें कि कहीं ये सॉफ्टवेयर हमारे पास ऑलरेडी तो नहीं है। हम एसोसिएट डीएससी पे क्लिक करेंगे। ये देखिए पूरा ब्लैंक आ रहा है। आपको टोकन पहले लगा लेना है। पहले टोकन लगाना ज़रूरी है। अगर टोकन नहीं लगाओगे तो पहले आप टोकन लगाइए, तभी ये सब शो करेंगे। अगर उसके बाद भी शो नहीं कर रहा है इसका मतलब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है। तो मैं इसको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा हूँ। मेरे में सिस्टम में ऑलरेडी है लेकिन वो पुराना है, इसलिए मैं इसको मॉडिफाई करूँगा। तो देखिए मैंने इस सॉफ्टवेयर को, लेकिन टोकन लगना ज़रूरी है। तो ये होगा, फिर मैं इसको रन कर लूँगा। तो मैं इसमें मॉडिफाई करूँगा। आपको ये ध्यान देना ज़रूरी है कि बिज़नेस यूज़र आपका सिलेक्ट होना है और मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपकी वही होगी जो आपने केवाईसी करते समय दी है। तो मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब इसी तरीके से सॉफ्टवेयर, ये दूसरा सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करेंगे, दोनों ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे। ये इंस्टॉल हो रहा है। मैं मॉडिफाई पे क्लिक करूँगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है ये, लेकिन ओल्ड था। आपके तो न्यू है तो डायरेक्टली हो जाएगा। और कोशिश करें मोजिला में करिए, मोजिला में 1 टाइम में हो जाता है। अब ये हो गया तो मैं दोबारा लॉगिन किया, तो मैं वही एमसी सर्विस में आ गया, एफओ सर्विस में आ गया, एफओ सर्विस, फिर एसोसिएट डीएससी, एफओ सर्विस, एसोसिएट डीएससी में आऊँगा। फिर मैं क्लिक करूँगा, फिर मैं दोबारा इस पोर्टल पे, फिर मैं एसोसिएट पे क्लिक करूँगा। तो अब देखिए ये प्रॉक्सी का है, आपका ई पास होगा तो ई पास, ट्रस्ट का होगा ट्रस्ट की आएगा। अब डायरेक्टर का नाम आ गया और मैंने ये टोकन का पासवर्ड है, ये टोकन का मैंने पासवर्ड उसमें डाल दिया। टोकन का पासवर्ड डालते ही ये राउंड होगा, तो इसका मतलब आपको ये इससे पता चल जाएगा कि आपका ये स्टार्ट हो गया आपका। अब ये देखिए ये मैसेज आ गया कि आपका डीएससी, ये मैसेज आना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं आता, विंडो अपने आप ही बैक हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं। अब हम इसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं कि रजिस्टर्ड हुआ कि नहीं हुआ। प्रोफाइल वाले में क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे एसोसिएट डीएससी। अब नीचे आएंगे, ये पूरी डिटेल आ रही है डायरेक्टर की, और ये शो डीएससी में आएंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये पूरी डिटेल नीचे देखिए नीचे आ रही है। तो ये इससे पता चल गया कि हमारा डीएससी रजिस्टर्ड हो गया। अगर ये मैसेज नहीं आता है कांग्रेचुलेशन का, या ये मैसेज नहीं आता तो आप समझ लीजिए डीएससी रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, या विंडो बैक कर रही है। तो उसकी जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी स्टार्ट करते हैं उसे। जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से हम डायरेक्टर के डीएससी रजिस्टर्ड करते हैं। इसमें तो एक प्रॉब्लम आई थी कि जब आप फर्स्ट टाइम करते हैं तो उसमें नाम नहीं आता, तो हम जो वहाँ पर सॉफ्टवेयर होते हैं EM ब्रिज और ये हमने उसे डाउनलोड कर लिया, तो उसका नाम आ गया और हमने उसको रजिस्टर्ड कर दिया। ये एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम थी। लेकिन एक ऐसी प्रॉब्लम जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको वीडियो के एंड में डिस्कस करूँगा, तो वो मैं स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन मेरा रह गया था, उसको आगे थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ कि टोकन, जो कह रहे थे कि टोकन, हाँ टोकन क्या होते हैं, ये रह गया था। तो टोकन बेसिकली देखिए, टोकन भी कई टाइप के होते हैं। अब जैसे ये देखिए, ये मेरे पास है, ये ब्लू कलर का है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये ई पास का है, ये ई पास का है। और ये देखिए ये प्रॉक्सी का है। इसी तरीके से ट्रस्ट की के भी आते हैं। और ये टोकन अलग अलग तरीके के होते हैं, मतलब किसी भी कंपनी के हो सकते हैं। तो जनरली ऐसा नहीं है कि यही कंपनी है तो बहुत अच्छी है, तो आप कोई भी टोकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन और आ रहा था कि इस टोकन में कितने डीएससी हम स्टोर कर सकते हैं। मोस्टली देखिए, जब कंपनी बनती है तो उसमें 2 डायरेक्टर होते हैं। तो
एक डीएससी में वैसे आप 3 भी 4 भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग, आपकी ज़रूरत के हिसाब से। आपको लगता है कि अलग अलग फैमिली मेम्बर एक ही हैं तो आप एक में ही कर सकते हैं। आपको लगता है कि अलग अलग डायरेक्टर्स हैं, अलग अलग जगह पर हैं, तो आप दोनों डायरेक्टरों के अलग अलग दो टोकन में आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये टोकन रिलेटेड एक क्वेश्चन रह गया था, वो मैंने सॉल्व कर दी। अब आपको जो है, अब मैं आपको जो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब मैंने एक डायरेक्टर का डीएससी रजिस्टर्ड किया, तो जब मैंने उसको रजिस्टर्ड करने लग गया तो उसमें कोई ना एरर आ रही थी, विंडो ऑटोमेटिक ही शट डाउन हो जा रही थी, विंडो ऑटोमेटिक ही हट जा रही थी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्यों विंडो हट रही है, ना कोई पॉपअप आ रहा था। मैंने सारे अच्छा, आपके साथ भी अगर ये सिस्टम जो मैंने आपको बताया, आपको ई ब्रीज डाउनलोड करना है या कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप उसके बाद आप सभी जितने भी इंटरनेट एक्सप्लोरर हैं, मोज़िला है, एज है, मोज़िला फायरबॉक्स है, क्रोम है, आप सब में एक बार ट्राई करके देखिएगा। जनरली मोज़िला में आप करिएगा तो आपका फर्स्ट टाइम में ही आपका हो जाएगा। तो चलिए उस पर डिस्कस करते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि जब मैं एक डायरेक्टर का डीएससी रजिस्टर्ड कर रहा था तो उसमें कोई एरर नहीं आ रही थी, कुछ भी नहीं आ रहा था, विंडो अपने आप ही बैक कर दे रही थी। तो फिर मैंने बोला ये किस तरीके से हो रहा है, तो फिर मैंने उसके टोकन का जो पासवर्ड होता है वो पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 तक था। तो मैंने उस टोकन का पासवर्ड मैंने चेंज किया, और पासवर्ड चेंज करने के बाद मैंने उसको 8 तक रख लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब मैंने 8 रखा तब उसने उस डीएससी को रजिस्टर्ड कर लिया। तो कई बार आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि जब आप रजिस्टर्ड करें तो वो पॉपअप ना आए। तो एक बार आप टोकन का पासवर्ड चेंज करिएगा और उसकी लेंथ को ज़्यादा रखिएगा, 8 रखिएगा या 9 रखिएगा। तो जब आप ये रखेंगे तो मोस्टली वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि मैंने आपके डीएससी रिलेटेड और आपको V3 पोर्टल पे किस तरीके से रजिस्टर्ड करते हैं वो सब मैंने आपको इसमें कवर कर लिए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक रह गया है, या आपको अपनी पर्सनल कुछ टॉपिक पे कुछ आपको अपनी जानकारी के अनुसार कुछ टॉपिक चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए, तो हमारी टीम उस पर एक वीडियो बना देगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लगता है ये नॉलेज शेयरिंग है, तो आप इसको शेयर भी करिएगा और आप हमारी वीडियो पे बने रहिएगा, क्योंकि हमारा जो मोटिव है वो यही मोटिव है कि आपको बहुत अच्छी जानकारी और बहुत कम समय में और बहुत जल्दी और बहुत प्रैक्टिकली नॉलेज देनी है। क्योंकि मेरे को 10 साल से ज़्यादा की मेरी प्रैक्टिस है, तो कई प्रैक्टिकली प्रॉब्लम ऐसी आती हैं जो सॉल्व नहीं हो पाती हैं कई क्लाइंटों के, कई प्रोफेशनल के। तो मेरी कोशिश रहती है कि वो जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस की हैं वो सब आपके साथ शेयर हों, जिससे जो है आप सबके साथ भी वो प्रॉब्लम कभी ना आए। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। तो आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।